वोटिंग ही नहीं है 25 साल से। आम जनता की सब देखो, जो कैंडिडेट अच्छा रहेगा वो तो जीतेगा। अगर मान लीजिए सामने गीता जैन होती हैं और इधर महाविकास आघाड़ी की तरफ से मुजफ्फर हुसैन को खड़ा किया जाता है, दोनों में से कौन आपको लगता है किसकी संभावना ज्यादा है? इनकी का संभावना ज्यादा है। दोस्तों, बाला साहेब ठाकरे जी को हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जाना जाता है और वहीं दूसरी तरफ अब आप जो मेरे पीछे पोस्टर देख रहे हैं उस पर महाराष्ट्र हृदय सम्राट लिखा हुआ है और माननीय श्री उद्धव जी ठाकरे साहब उनको उनके जन्मदिन की शुभकामना दी गई है। ये जो शुभकामना है इसका पोस्टर लगा है मुजफ्फर हुसैन जो कि पूर्व एमएलसी रहे हैं मीरा भाईंदर के, उनकी तरफ से ये जो पोस्टर है दोस्तों मीरा भाईंदर के कोने कोने पर चप्पे चप्पे पर लगवाए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि महाविकास आघाड़ी जो है, महाविकास आघाड़ी में आप कह सकते हैं जो दल के आपको सिंबल यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कांग्रेस का सिंबल नजर आ रहा है, इसके अलावा मशाल यानी उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसका आपको सिंबल यहाँ पर नजर आ रहा है और तुतारी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष यानी शरद पवार की जो पार्टी है उनका आपको यहाँ पर सिंबल नजर आ रहा है। महाविकास आघाड़ी की ये तीन अहम महत्वपूर्ण दल है दोस्तों। अब इनकी तरफ से पूरा मिलकर गठजोड़ जो बना उसको महाविकास आघाड़ी का देखिए नाम दिया गया। महाविकास आघाड़ी की तरफ से मुजफ्फर हुसैन की तरफ से शुभकामना देने वाला ये जो पोस्टर है जगह जगह लगवाया गया। अब इस पोस्टर को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। इसी के साथ साथ कई संभावनाएं जताई जा रही है। संभावनाएं क्या है कि जुलाई का महीना खत्म होने को आया है दोस्तों, अगले 2 महीने बचेंगे और उसके बाद चुनाव है, विधानसभा चुनाव के लिए, जहां एक तरफ महायुति की तरफ से ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो सीट है भाजपा के ही कैंडिडेट को दी जाएगी। अब वो किसको मिलेगी किसको नहीं है तो वक्त बताएगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी की तरफ से ये जो सीट है ये मुजफ्फर हुसैन को दी जानी चाहिए या फिर नहीं, इस पोस्टर के बाद ये जो सवाल है ये खड़ा होने लगा है। इसी के साथ साथ एक और बड़ा सवाल दोस्तों ये खड़ा हो रहा है जो कि अगर आप राजनीतिक गलियारों की बात करेंगे तो ये चर्चा शुरू है कि इस तरीके के पोस्टर मीरा भाईंदर में पहली बार लगवाए गए हैं। जैसे अगर आप मुजफ्फर हुसैन की बात करें तो मुजफ्फर हुसैन की तरफ से पहली दफा इस तरीके के जो पोस्टर्स हैं ये लगवाए गए हैं। ऐसे में इस वक्त संभावना क्या इस बात की है कि मुजफ्फर हुसैन इस विधानसभा चुनाव में यानी आगामी विधानसभा चुनाव में मशाल यानी उद्धव बाला साहेब ठाकरे की जो शिवसेना है उसके चुनाव चिन्ह पर लड़ने वाले हैं या फिर उनका चुनाव चिन्ह कांग्रेस ही रहेगा अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो। अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि ये जो चुनाव है वो लड़ने वाले हैं या फिर नहीं लड़ने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पोस्टर के बाद दोस्तों इस तरीके के कई जो सवाल है वो खड़े होने शुरू हो गए। ऐसे में हम इस वक्त गुजर रहे थे, ये जो पोस्टर है ये दिखा, ये वाकई में देखिए चौंकाने वाला पोस्टर है क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जो सीट है शुरुआत से लेकर अब तक दोस्तों ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ एक तरीके से रही है। मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र अगर आप कहेंगे तो भाजपा का गढ़ रही है। ऐसे में क्या लोकसभा चुनाव के पैटर्न को देखते हुए या लोकसभा चुनाव के एनालिसिस को देखते हुए, क्योंकि अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र भर में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जो है वो बहुत निम्न स्तर का रहा अगर देखा जाए तो, उम्मीद के मुताबिक नहीं था। वहीं दूसरी तरफ ठाणे क्षेत्र में देखा जाए, ठाणे लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी या आप कह सकते हैं कि उनके जो गठबंधन के उम्मीदवार थे शिवसेना शिंदे गुट की जो शिवसेना के उम्मीदवार थे नरेश मस्के, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन किया और ये जो सीट है ये सीधे तौर पर उनके खाते में चली गई। क्या उस पैटर्न को देखते हुए अब महाविकास आघाड़ी की तरफ से एक ऐसा कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा जो कि वाकई में देखिए जिसकी कल्पना ना की गई हो, मुजफ्फर हुसैन को क्या मशाल के चुनाव चिन्ह पर लड़ाया जा सकता है? अभी फिलहाल के लिए जो संभावनाएं हैं ये दोस्तों जताई जा रही है। अभी मुजफ्फर हुसैन लड़ेंगे चुनाव की नहीं, जैसा मैंने कहा ये अभी इस बात की पुष्टि देखिए नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी लोगों से बात करने की हम कोशिश करेंगे कि लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। मुजफ्फर हुसैन को चुनाव लड़ना चाहिए या फिर नहीं लड़ना चाहिए? अगर वो लड़ते हैं तो कितनी संभावनाएं हैं उनके जीतने की, या फिर लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। आप मुजफ्फर हुसैन को जानते हैं?
मैं 5 साल से यहीं पे हूँ, सुना हूँ। हाँ, नाम सुना है आप? हाँ, नाम सुना। अच्छा, तो मीरा भाईंदर में अभी 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। मीरा भाईंदर से ही है आप? हाँ, मेरा महेंद्र में नहीं रहता हूँ। कहाँ रहते हैं? जॉब करता हूँ। अच्छा, यहाँ जॉब करते जी। हैं? 5 साल से जॉब कर रहे हैं? जी। अच्छा, तो मुजफ्फर हुसैन का नाम आपने सुना? जी, बिल्कुल। और बाकी किसी एमएलए का नाम सुना है आपने? गीता जैन का। नाम सुना है? जी। किसको लड़ना चाहिए? अगर मुजफ्फर हुसैन लड़े तो जीतेंगे कि नहीं? लड़ना तो चाहिए सबको, इनको लड़ना चाहिए? बिल्कुल और लड़ना। लड़ेंगे तो जीतेंगे कि नहीं? जीतने का चांस है। जीतने का चांस है। क्यों? क्या वजह है? वजह है, बहुत सारी वजहें हैं। हाँ, हाँ, वजह तो बहुत सारी है। बहुत घटनाएं घटी हैं यहाँ पे, वो सब देखते हुए हर 5 साल पे चेंज करना चाहिए। हर 5 साल पे चेंज होना बिल्कुल। चाहिए। इसीलिए दूसरे को चांस बिल्कुल देंगे। बिल्कुल, सबको चांस आपका नाम एक बार बता दीजिए। साहिल। ठीक है, साहिल। तो उनका साफ सीधे तौर पर कहना था कि मुजफ्फर हुसैन जो है, अगर वो लड़े यहाँ से तो वो जीत सकते हैं। हर 5 साल में विधायक का हर साल मुजफ्फर यहाँ जो विधायक है उनको चेंज होना चाहिए। हर 5 साल पे उनको चेंज होना चाहिए। सर, एक्सक्यूज मी सर, आपका नाम? मेरा विकास। यही मीरा भाईंदर की रहने वाले हैं? अच्छा, कितने साल से रह रहे हैं सर? लगभग 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। अच्छा, तो यहाँ अभी 2 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पोस्टर लगाए मुजफ्फर हुसैन सर का। लगता है आपको कि मुजफ्फर हुसैन लड़ेंगे चुनाव, और लड़ेंगे तो जीतेंगे क्या? मैडम, मेरा तो एक्चुअली मैं 4 बार तो वोटिंग लिस्ट में नाम डाल चुका हूँ, अभी तक वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। कई जगह पे दिया हुआ है। हाँ। अभी उसके बारे में क्या कर सकते हैं, मेरा तो वोटिंग ही नहीं है 25 साल से। 25 साल से वोटिंग ही नहीं है। वोटिंग इस ही- बार लग रहा है मतलब करवाएंगे ठीक कि नहीं चुनाव? तो चुनाव में वोट मैं तो हर बार हर पार्टी के पास में देता हूँ, हाँ। लेकिन जो है उसका कुछ रिप्लाई कोई नहीं आता है, करवा के कोई नहीं कुछ नहीं। आधार कार्ड, पैन कार्ड सब लेते हैं, हाँ। लेकिन कैसे मिलता नहीं है। वो तो मिलता किसके ही पास जाए? अच्छा। ऑनलाइन भी करके देखा हुआ है, तो वोटिंग ही नहीं हो रहा है, तो हम किसके बारे में वोटिंग ही नहीं बोलते हो रहा है। ठीक है। अच्छा, फिर भी अगर देखिए, मुजफ्फर हुसैन का नाम तो आपने सुना ही होगा शायद। हाँ, पता है। यहीं के हाँ हाँ MLC रह चुके हैं। हाँ हाँ। आपको क्या लगता है, कांग्रेस के ही सिंबल पर लड़ेंगे अगर लड़े तो, या फिर मशाल के सिंबल पर लड़ेंगे? ज्वाइन लड़ेंगे। ज्वाइंट लड़ेंगे। हाँ हाँ, हाँ, अभी ज्वाइन चल रहा है ना उनका, हाँ। तो ज्वाइन में लड़ेंगे। ठीक है। कांग्रेस के ही सिंबल पर, मतलब आपने लग हाँ। रहा है उनकी तरफ से हाँ हाँ, जीत तीनों पार्टी एक ही है ना, तो तीनों पार्टी एक है तो एक ही को देगी। 3 पार्टी अलग अलग रहेगी तो कैसे जीतेगी? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो उनका देखिए सर, उनका भी साफ सीधे तौर पर कहना है कि अगर वो लड़े तो। सर, आपका नाम? हारिस। आदिश। यहीं के रहने वाले मीरा भाई? जी हाँ, मीरा रोड में। अच्छा, मुजफ्फर हुसैन का नाम आपने सुना? जी हाँ, सही, अच्छा। लगता है आपको कि मुजफ्फर हुसैन अगर विधानसभा चुनाव लड़े 2 महीने बाद तो जीतेंगे? जी हाँ, इंशाल्लाह पक्का जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा काम कर चुके हैं वो मीरा रोड में, और उनके नाम के बहुत सारे बिल्डिंग्स है, हाँ। और उनके मतलब मॉल्स भी जी। है। डीमार्ट जैसा जैसे मॉल्स आते हैं वैसे मॉल्स भी है, तो काफ़ी उन्होंने अच्छा काम भी किया है मीरा रोड में। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है कि अगर चुनाव वो लड़े तो कांग्रेस के ही सिंबल पर लड़ेंगे या मशाल के सिंबल पर लड़ेंगे, यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी? देखो, वो तो डिसीजन उनका रहेगा हाँ। कि वो कहाँ से लड़ेंगे, क्या लेकिन करेंगे। लड़े तो जीतेंगे कि नहीं? इंशाल्लाह पक्का जीतेंगे वो। अच्छा, जीतेंगे। तो अभी के जो विधायक हैं गीता जैन, अगर वो लड़ी और सामने मुजफ्फर हुसैन रहे, दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन लगता है? जिसका काम अच्छा रहेगा वो डेफिनेटली जीतेगा वो। इसका काम अच्छा। जिसका काम अच्छा रहेगा वो डेफिनेटली जीतेगा। मुजफ्फर हुसैन जी ने अपने कार्यकाल में सही किया काम? जी हाँ, बहुत अच्छा किया है मीरा रोड को लेके। जैसा मीरा रोड में बहुत सारी चेंजेस हुई है, आपने देखा रहेगा, काफ़ी रोड वो सब सेफ्टी के लिए बहुत अच्छे बने हुए हैं, एंड बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं। बहुत अच्छे काम। ठीक, तो ये भी भाईंदर से ही है, और इनका भी साफ सीधे तौर पर कहना है कि मीरा रोड में जो है काम किया है, तो अगर लड़ते हैं मुजफ्फर हुसैन तो हो सकता है कि वो जीते, और पूरी संभावना है। सर, आपका नाम? यहीं के रहने वाले भाईंदर के ही। सर, 2 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, यहाँ पे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मुजफ्फर हुसैन का नाम आपने सुना है? मुजफ्फर हुसैन जी जीतेंगे अगर विधानसभा चुनाव लड़े, या फिर नहीं? आपको क्या लगता है? अभी क्या बोल एक आम जनता के बतौर सकते, आम जनता के हिसाब देखो, जो कैंडिडेट अच्छा रहेगा वो तो जीतेगा, लेकिन काम करेगा। हाँ, जो काम करेगा। बट शुरुआत से देखेंगे तो इनको सभी जानते हैं, उनके डैडी को देखेंगे या ग्रैंडफादर, जिसको मम्मी को देखेंगे, सब जानते हैं। अगर अच्छे से लड़ेंगे डेफिनेटली जीतेंगे, जीतना चाहिए। जितना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, न्यूज़ चैनल वाले हैं।
लेकिन कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। कैंडिडेट अभी तो मीरा भाईंदर आपसी लड़ाई बहुत है, आपको भी पता है, जैसा कि पता चल रहा है। ओके हाँ। ओके ठीक है। अगर मान लीजिए सामने गीता जैन होती हैं और इधर महाविकास आघाड़ी की तरफ से मुजफ्फर हुसैन को खड़ा किया जाता है, दोनों में से कौन आपको लगता है किसकी संभावना ज्यादा है? ईदी का संभावना ज़्यादा या है। अगर नरेंद्र मेहता खड़े होते हैं और मुजफ्फर हुसैन खड़े होते हैं, फिर नरेंद्र मेहता जा सकते हैं। नरेंद्र मेहता Yes, ज्यादा, yes, yes. फिर मुजफ्फर हुसैन नरेंद्र मेहता आ सकते हैं। नरेंद्र मेहता इनके बीच में होगा तो डेफिनेटली वो आ जाएंगे फिर। वो आ जाए। या यस। और वैसे आपको इनका मतलब इन्होंने अपने कार्यकाल में काम किया ऐसा लगता है आपको? अभी तो हम तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है यहाँ पे। कितना टाइम हुआ आपको? पहले 5 साल से रह रहे हैं। 5 साल से। 5 साल 5 साल में जो देखा है आपने? 5 साल में MLC है ना सिर्फ तभी। अभी तो कोई ऐसा तो है नहीं। मीरा भाईंदर पे कांग्रेस देखेंगे तो बहुत एकदम जीरो है। जीरो इन द सेंस कहने का मतलब कोई नेग्लिजेंस, कोई ये नहीं है, एग्जिस्ट नहीं है करता है। ज़्यादा करके भाजपा का वर्चस्व ज़्यादा दिख रहा है। भाजपा का वर्चस्व। आप देखेंगे कहीं भी तो। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, एक आम नागरिक हूँ कहने का मतलब है। जो आपका नाम सर एक बार बता दीजिए। अमरजीत। अमर जी जी, तो ये थे हमारे साथ अमरजीत। और आम जनता का देखिए साफ सीधे तौर पर ये कहना है कि मुजफ्फर हुसैन अगर खड़े होते हैं और उनके सामने भी कैंडिडेट जो है वो मैटर करता है कि कौन कैंडिडेट खड़ा हो रहा है और कौन कैंडिडेट नहीं खड़ा हो रहा है। उनसे हमने पूछा गीता जैन अगर खड़ी होती हैं और सामने मुजफ्फर हुसैन खड़े होते हैं तो दोनों में से किसका पलड़ा भारी है, तो उन्होंने तब मुजफ्फर हुसैन का नाम लिया। वहीं नरेंद्र मेहता और मुजफ्फर हुसैन में आपसी भिड़ंत होती है अगर टिकट के वक्त में या फिर आप कहें कि उम्मीदवार के वक्त में, तो कौन जीतता है कौन नहीं, ये भी संभावना देखिए जताई जा रही है। सर इस टाइम पे इस वक्त हम मीरा भाईंदर में हैं और तमाम मीरा भाईंदर के जगह जगह चप्पे चप्पे पर जिस तरीके से पोस्टर्स जो है वो लगाए गए हैं दोस्तों, उन पोस्टर्स को लेके हमारा एक इस वक्त हमने जनता से उनकी राय जो है वो जानने की कोशिश की है। और इसी तरीके से विधानसभा चुनाव जिस तरीके से नज़दीक आ रहा है, विधानसभा चुनाव को लेकर लोग क्या सोचते हैं, लोगों के मन में क्या है, कौन सा उम्मीदवार उतरना चाहिए कौन सा उम्मीदवार नहीं, इसको लेकर MB लाइव की जो टीम है वो ज़मीनी स्तर से जनता के मुद्दे, जनता की बात जो है आप तक पहुँचाती रहेगी। कैमरा पर्सन प्रथमेश के साथ मैं जयंती झा, MB लाइव।